हाँ जी, नमस्कार साथियों। अभी हम लोग हैं बिहार के बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर गांव में। और एक चीज़ यहाँ पे देखी है वो आप सब लोग के साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो सरकारें हैं वो हमारे गाँव में जा कर के, हमारे जो आदिवासी लोगों के जंगलों में जा कर के दखल देती हैं विकास के और सुविधाओं के नाम पर। और फिर किस तरीके से वो जो सुविधाएं होती हैं वो धीरे धीरे आप लोगों को मानसिक गुलामी की तरफ लेके जाती हैं। ये मेरे पीछे आप नदी देख रहे हैं, ये नदी हमेशा से यहाँ पे बह रही है। और इसके ठीक सामने ये जो पेड़ हैं वहाँ पे गांव वालों ने अपना थोड़ा सा टेम्परेरी बांध बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ वगैरह इस नदी में आती रहती है और दूसरी तरफ ही गांव हैं। अब जब से गांव बसा होगा तब से लेके अब तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। गांव वालों को जब पानी की ज़रूरत होती थी वो यहाँ पे इस्तेमाल के लिए आते थे, यहाँ से भर के भी लेके चले जाते थे। लेकिन फिर एक चीज़ आती है जिसे हम सरकार कहते हैं, वो कहती है कि हम आपको घर घर में नल से जल देंगे। वो सुविधाएं शुरू करने के लिए सबसे पहले आपका जो प्राकृतिक संसाधन होता है उसके ऊपर, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं इस तरीके की इमारत बना के उसके अंदर में बूस्टर पंप कह लीजिए या वाटर पंप कह लीजिए, वो लगा दिया जाता है। और फिर ये पानी जाता है, ये सामने आप टंकी का ऊपर का हिस्सा देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये पानी जाके स्टोर हो जाता है। इस तरीके से जो जो हमेशा से नदी सालों से बह रही थी, फ्री में जो पानी सबके लिए उपलब्ध था, गांव वाले यहाँ तक आते थे, उनका शारीरिक श्रम भी हो जाता था, वो सब तो हो नहीं रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हर घर में इन्होंने नलका लगा दिया, टोटी लगा दी पानी की, उसके बाद में उसको लगाने से पहले भी, हाँ मैं अभी एक फ़ोटो भी हो सकेगा तो आपके साथ में शेयर करूँगा। एक मतलब कुछ ऐसे नैरेटिव फैलाए जाते हैं, जैसे बिहार के अंदर में ये लोग है ना कुएं को चपाकल बोलते हैं। तो एक नैरेटिव यहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखा था, कब तक हाथ से खींचोगे चपाकल, अब इस्तेमाल करो नल से जल। तो इस तरीके के जो नैरेटिव्स पहले हमारी सोसाइटी में, गांव में, समाज में फैलाए जाते हैं, उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फीड किया जाता है कि वो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए। कोई भी चेंज हो तो वो उसके ऊपर उसका ना विरोध ना करे या उसके ऊपर बात ही ना करे, उसके ऊपर कोई तर्क वितर्क ना हो। तो ये क्या नाम, इस तरीके के बूस्टर पंप लगा करके पानी खींचा जाता है। और फिर सारा कंट्रोल जो एक्चुअली में हर एक आदमी के हाथ में होता था कि मुझे कितना पानी चाहिए, मैं अपना जाके नदी पे इस्तेमाल कर लूँ या नदी से भर के मैं अपने घर पे लेके चले जाऊँ, वो सारा कंट्रोल हमारे हाथ में से छूट करके चला जाता है सरकार के हाथों में। और वहाँ से फिर जब हर घर में टोटी लगा दी जाती है तो उसके साथ साथ में पानी का मीटर भी आ जाता है। पानी का मीटर आता है तो उसका बिल भी आने लगता है। फिर आपके घर में कितना पानी जाएगा, कितने घंटे के लिए पानी जाएगा, बूस्टर पंप से कितना प्रेशर सरकार छोड़ रही है, उसके हिसाब से आपको कितना पानी मिलेगा, वो सारे रेगुलेशन सरकार बनाती है। जबकि पानी तो आपके पास में फ्री में भी था। और यहाँ से जो है दूसरे चरण की शुरुआत होती है मानसिक गुलामी का, वो होता है आपके अंदर में आलस्य आ जाता है। इस वीडियो के बाद में मैं एक वीडियो और शेयर करूँगा आपसे। उसमें एक हमारे यहीं पे गांव के बाबा से मैंने बात करी थी, उन्होंने भी इन चीज़ों के बारे में बताया बहुत कुछ। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब आलस्य अंदर आ जाता है तो धीरे धीरे कुछ साल बीतते हैं। शुरुआत में तो ऐसा एकदम से नहीं होता है, कुछ साल ये लोग बीतने देते हैं। उसके बाद में ये जो लेज़ीनेस है, आलस्य है, शरीर में बढ़ता चला जाता है और ये फिर दिमाग में चला जाता है। और आज गांव की हालत ऐसी है कि गांव वाले टोटी खोल के देखते हैं कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होता है तो उसका वेट करते हैं, और उसके बावजूद यहाँ से भरने के लिए शायद अब इस्तेमाल करने के लिए 1 से 2 या ज़्यादा 3-4% लोग ही मैंने यहाँ पे देखे हैं पिछले 4-5 दिनों में, जो अभी भी यहाँ का पानी इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा लोग जो गांव के हैं वो इंतज़ार में रहते हैं किस टाइम में वो टंकी से पानी खोलेंगे। तो ये देखिए ये कितनी बड़ी मानसिक गुलामी है कि आपके गांव के बराबर में नदी बह रही है और आप फिर भी सरकारों के भरोसे बैठे हुए हैं। और उसके पीछे पीछे सरकार सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती कि वो आपसे खाली पानी का मीटर लगा के आपसे बिल लेती रहे, वो पीछे से एक और फिर रेगुलेशंस धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। जैसे आप अपना फिर हैंडपम्प नहीं यूज़ कर सकते, आपके हैंडपम्प हटा दिए जाते हैं गाँव में से धीरे धीरे करके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सरकार लगातार फिर उसको रेगुलेशंस को टाइट करती चली जाती है।
और इसको फिर समझदार लोग जो होते हैं, जो एलिट क्लास है, वो इसको विकास का नाम दे देते हैं। अब ये देखिए कैसे सुविधाओं के नाम पे ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके हमारी आत्मनिर्भरता को ख़त्म कर देते हैं, हमारे शारीरिक श्रम से हमें दूर कर देते हैं। और फिर कुछ बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि आपको किसने रोका है, बट लेकिन शायद ऐसा हो कि कुछ टाइम के बाद में इसी नदी से पानी लेने के लिए भी रेगुलेशंस बन जाए कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते। और उस वक्त कोई भी गांव का व्यक्ति शायद ही इस चीज़ का विरोध कर पाएगा, इसे समझ पाएगा, इस क्या नाम है षड्यंत्र को, इस साजिश को, कि किस तरीके से सरकारें आपके प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा करके अपना उन पे हक जमाती हैं। क्योंकि यकीनन गांव ही पहले बसा होगा, सरकारें तो इस गांव से पहले नहीं बनी होंगी। और फिर जो है इसके कुछ साल बाद जब सरकारें इस चीज़ का रोना रोती हैं कि अब इस डिपार्टमेंट को लॉस हो रहा है तो हमें इसे बेचना पड़ेगा, फिर वो प्राइवेट हाथों में जाता है। तो ये सब सिलसिला यहीं से शुरू होता है कि पहले आप सोचते हैं कि यार सरकारें आपके विकास के लिए काम कर रही हैं, फिर उसी विभाग को सरकार बेच रही है प्राइवेटाइजेशन में। फिर जब यहाँ प्राइवेटाइजेशन आ ही रहा है तो यहाँ से फिर विदेशी कंपनियाँ भी आती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर के। मतलब ये नदी जिस पे सालों से गांव वालों का हक था, वो इसे हक से इस्तेमाल कर रहे थे, धीरे धीरे करके सरकारों के थ्रू बिक जाते हैं ये संसाधन। अब उन्हें बहुत से लोग लीज पे कह देते हैं, बोल देते हैं कि देश का फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन इसमें से फ़ायदे जैसी चीज़ क्या है वो आपकी अगर समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर प्राइवेटाइजेशन के अलावा एक और चीज़ है, जो इतना बड़ा बिजनेस देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में, जो आरओ के नाम पे जो फ्रॉड चल रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर के नाम पे जो कहा जाता है कि पानी को स्वच्छ करता है, वो कंपनी भी ऐसे गाँव में जा कर के अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं। चूँकि यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो रेगुलर नहीं आ रही है, तो यहाँ पे अभी वो ज़्यादा सफलता नहीं पा पाए, लेकिन उसका फ़ायदा दूसरे व्यक्तियों ने उठा लिया है। शायद यहाँ पे अभी आप कह सकते हैं कि जो सोच है वो इस हद तक जा चुकी है अभी गांव वालों की, कि आज मैं भी सुबह एक भाई के साथ में गया था। यहाँ पे गांव वाले खुद के पीने के लिए पानी मतलब कुएं से जो हमेशा से लेते हुए आए थे, अब उन्होंने क्या ना उस पे जाना छोड़ करके वो लोग क्या 20 रुपये में 20 लीटर पानी का एक जो कैंपर आता है उसको वो लोग ख़रीदते हैं। यहाँ पे ही एक शॉप है उसके पास से जा करके। अब मैं उस भाई के साथ गया, मैं कहा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ आज। तो हम लोग जहाँ से गुज़रे, जिस रास्ते से, जिन गलियों से गाँव की, वहाँ गलियों से गुज़रते हुए और उस दुकान तक जाने में कम से कम भी 5 या 6 हैंडपम्प आए होंगे, जिसमें से कम से कम लगभग सारे ही चालू हालत में थे, हर एक के आसपास पानी बिखरा हुआ था। तो देखिए कि हम पीने लायक पानी के से होते हुए गुज़र रहे हैं उन हैंडपम्पों से, और आगे जा कर के हम उसी पानी को ख़रीद करके ला करके पी रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप लोगों को मानसिक गुलामी की तरफ धकेला जाता है। और जो आप आजकल जो नए नए शब्द आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं चारों तरफ से, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द ग्रेट रीसेट, द ग्रेट रिफॉर्म, नई दुनिया का आदेश, ये सब चीज़ें शायद अभी हमें सुनने को चारों तरफ से मिल रही नहीं, लेकिन ये हमेशा से सालों से ऐसे ही काम करते आए हैं। हर देश की हर सरकारों के साथ ये लोग लग करके इसी तरीके से, जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल अभी आपको दिया कि किस तरीके से जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से सभी लोगों के लिए मुफ्त में उपलब्ध हैं, उन पर सभी का अधिकार है, उन पर कुछ एक घरानों का हक जो है, जो कब्जा है, वो किस तरीके से जम जाता है। और एक आम आदमी की क्या ज़मीन, उसका जल, उसके जंगल उसके हाथों से छीन लिए जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सुविधा देने के नाम पे, जो सुविधा फिर आगे जा कर के आपको मानसिक गुलामी की तरफ धकेल देती है, जिससे आप बाहर नहीं आ पाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 4-5 दिन से गांव में देख भी रहा हूँ। अभी हमें बिहार के चेरिया बरियारपुर गांव में, आपका नाम क्या है बाबा? विंदेश्वरी। विंदेश्वरी। अभी हमारे सामने नदी है जी हाँ, पीछे गाँव है। हाँ, तो आप ये बताइए, जब यहाँ पे बिजली नहीं थी गाँव के अंदर में, हाँ। उस वक्त गाँव के लोग पानी कैसे लाते थे? वो तो कुआं चापाकल के द्वारा काम निकालते। अच्छा, कुएं में से पानी निकालते थे। हाँ, बाल्टी से। तो वहाँ का पानी अच्छा था? हाँ, साफ पानी पीने लायक था? हाँ, साफ है। सारा गांव कुएं से पानी पीता था? हाँ,
और अब जब से बिजली आ गई है हाँ और यहाँ पे सरकार ने अपना बूस्टर पंप लगा दिया है, जो कि मतलब गांव की नदी है, हाँ इसमें सरकार ने बूस्टर पंप लगा दिया अपना। हाँ अब बिजली आएगी, सरकार पंप चलाएगी तो आपको पानी मिल जाएगा, हाँ और उसके लिए भी आपको बिल भरना पड़ेगा, बिल लगा रखा है, हाँ। वाटर मीटर लगा दिया है। अब आप ये बताइए कि अब गांव के लोग ये क्या कुएं का पानी पीते हैं या नहीं पीते हैं? नहीं, अब बंद होकर कर दिया। तो अब वो जो सुबह क्या भैया आते हैं पानी का ड्रम लेकर के 20 रुपए का, हाँ हाँ, वो पानी को मतलब यहाँ पे कितने लोग खरीदते हैं गांव में उस पानी को? अब अक्सर हाँ पीने लगे सब। सभी? हम्म, तो लगभग गांव में कितने परिवार होंगे? बहुत सा परिवार है। हाँ, काफ़ी बड़ा गांव है। बड़ा गांव है। तो अब देखिए कि गांव का अपना पानी छोड़ करके और सामने नदी बहती है उसको छोड़ करके हाँ ये लोग खरीद के डेली पानी पी रहे हैं। हाँ, डेली पानी पी रहे तो डेली फ्रिज का पानी पीने से तो सेहत खराब ऐसे ही होनी है। हैं। गंगा का पानी जो है ना, हाँ, इसमें लहास वहास जलता है, मरा हुआ जीव को फैला जाता है, इसलिए उस पानी को नहीं पीना बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, उसलिए पीना। लेकिन वो कुएं का पानी तो साफ रहता हाँ, है ना? वो कुआं का पानी साफ रहता लेकिन था। फिर भी नहीं पीते आलस की वजह से। हाँ, आलस की वजह से। आलस में हो गए ना आज। और दोनों में तरफटा रहता है। अच्छा, और बाबा ने अभी थोड़ी क्या बैटरी कम हो गई है, हाँ। बाबा ने अभी हमारी बहुत अच्छी शेविंग भी बनाई है, हाँ। बिना ये फालतू की क्रीम लगाए हुए, हाँ सिर्फ पानी पानी से। हाँ हम अभी 1 हफ्ता 10 दिन यहीं पर ही हैं, हाँ। आगे भी बाबा से बात करते रहेंगे। ठीक है बाबा, जी। नमस्कार।